कंसर्न ये है कि आप ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपने आप को क्यों कंट्रोवर्शियल कर लेते हैं। आप क्यों बार बार आके ये बताने पे मजबूर कर देते हैं कि यहाँ पे शहबाज शरीफ नाम के शख्स की गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट आप लोगों की मौजूद। सर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना भी करें तो सर हमें इस बात का पक्का अंदाजा, हमें इस बात का यकीन है कि शहबाज शरीफ के इस गवर्नमेंट के सवाए साथ इससे ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं कि सिर्फ वो वजीर आजम उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मुद्दा जो आजकल डिस्कस होता वो है डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। ये क्यों जरूरी हो? आज कुछ वो बातें जो दिल से बयान की जाए। कल से पहले मैं ये समझता था कि पाक फौज एक ऐसा इदारा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर आता है। वो एक ऐसा इदारा है जिसके तमाम मामलात का फैसला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट या पाकिस्तान के सिविलियन करते। एक इंडिपेंडेंट इदारा जो किसी ना किसी कानून के नीचे आता। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, इससे पहले भी हमने बहुत सारे तमाशे देखे। हमने डीजी ISPR साहब का बयान देखा कि न्यूट्रल होने पे जब बाजवा साहब की गवर्नमेंट थी और रिजीम चेंज ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा था। इससे पहले भी हमने बुलंदो बाग दावे देखे, हमने PDM की सपोर्ट देखी, हमने पाकिस्तान के अंदर वॉयलेट होते फंडामेंटल राइट देखे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। एक बात समझ लीजिए कि पाकिस्तान में इकोनॉमी का मसला हल करना हो तो आर्मी चीफ ताजरों से मिले, लेकिन ये बात पाकिस्तान के किसी कानून के अंदर नहीं लिखी गई कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ पाकिस्तान के ताजरों को किस कैपेसिटी में और किस कानून के तहत मिलता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की फिक्र हो तो वो बड़ी बड़ी पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं, किस कैपेसिटी और किस कानून के तहत। क्या पाकिस्तान का आर्मी चीफ अबव देन द लॉ है? यानी वो जो चाहे वो करे। सवाल ज्यादा तब उठे जब फैसल वाडा, अनवारुल्लाह काकड़, मोहसिन नकवी ये सब पार्लियामेंट में सेनेटर मुंतखब हो गए। ये जो काकड़ साहब और मोहसिन नकवी थे ना, ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट के वो लोग थे जिनको निगरान हुकूमतें दी गई। बाय लॉ जिन लोगों ने निगरान हुकूमतों को कंट्रोल किया हो, उनको चार्ज लिया हो, उनको आगे कोई ओहदा नहीं दिया जा सकता। दिस इज लीगल एंड दिस इज एथिक। लेकिन लीगल की बात भी पाकिस्तान में ना की जाए, एथिक्स की बात भी पाकिस्तान के अंदर ना की जाए। मोहसिन नकवी साहब वो शख्स हैं जो सेनेटर भी हैं, वजारत दाखिला को भी होल्ड कर रहे हैं, PCB के चेयरमैन भी हैं। काकड़ साहब की तो खैर बात ही हुआ। अब ये आ गया गंदम का स्कैंडल। राना सनाउल्लाह और काकड़ साहब एक दूसरे के आमने सामने आए। काकड़ साहब ने कहा कि अगर गंदम की बात की तो फिर फार्म 47 भी खोल देंगे। प्रैक्टिकली ये बात आज समझ आ गई कि अब ये एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। इस हमाम में सारे के सारे नंगे हैं और ये जो तोहफे जिनके मैंने नाम लिए, ये जिस तरह से इलेक्ट हुए, जिस तरह से सारे मामलात हुए, अब इंटरफेरेंस भी समझ आती है और गवर्नमेंट किसकी है ये भी समझ आती है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठा के देख लीजिए, उनसे बल्ले का निशान लेना, उनके इलेक्शन कैंपेन्स को रोक देना, जहां पे वो अगर गैदरिंग करना चाहें वहां पे कुट कटापा अच्छी तरह से जो भी किया जाए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर आप सपोर्टर वोटर हैं तो आपका कोई फंडामेंटल और बेसिक राइट इस मुल्क के अंदर नहीं है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इख्तलाफ कर सकते हैं, इमरान खान की पॉलिटिक्स से इख्तलाफ कर सकते हैं, बीइंग एन इंडिविजुअल और बीइंग एन स्टेट। इंतशारी टोला का वर्ड यूज किया DG ISPR ने।
दुनिया के किसी भी कानून में, इवन पाकिस्तान के कानून में भी, किसी जूरिस्प्रूडेंस के असूल के तहत भी किसी शख्स पे अगर कोई इल्जाम लगता है तो वो इनोसेंट कंसीडर होता है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ उसको कन्विक्ट ना कर दे, उसको सजा ना सुना दे। प्रैक्टिकली ना मैं, ना DGI/SPR, ना पाकिस्तान का कोई इदारा, कोई ऑफिसर वो ये बात आके किसी के खिलाफ उसको मुजरिम साबित नहीं कर सकता। स्टेक होल्डर रह सकता। आगे आके इस बात की धमकी लगाना कि अगर 9 मई का अगर आपने जुडिशियल कमीशन बनाना है तो इससे पहले 2014 के धरना केस, PTV हमला केस, इन सब के ऊपर भी बनाया जाए। सर ये बातें तो नून लीग करती थी, ये बयानिया तो नून का था। बीइंग अ पाकिस्तानी जब हम बच्चे थे, जब हम ग्रो अप हो रहे थे तो हमें पता लगा कि पाक फौज है जिसके पास जनून का बयानिया था, एक जनून था जिसे हम दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक फौज समझते थे और समझते हैं भी। पाकिस्तान की एजेंसियां जो प्राउडली हमारे सीने का एक ताज, हमारे सरों के ताज थे और सीने के तमगे थे, हम बड़ा प्राउडली एक दूसरे से डिस्कस करते थे। उनका अपना एक बयानिया होना चाहिए था। सारा जो नून लीग के अंदर जो बयानिया एस्टैब्लिश किया जाता है, इंतशारी टोला, वो माफी मांगे, वो ये करें, वो करें। देखिए अगर तो वो मुजरिम हैं, वो कोर्ट ऑफ लॉ से उनके कन्विक्शन हो जाती है तो फिर सर आपको कोई जरूरत नहीं है उनको माफी मांगने की, आप उनको माफ कर दें। जैसे कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने उनको माफ कर दिया, नहीं जरूरत। मैं बीइंग अ कॉमन पाकिस्तानी आपसे ये डिमांड, पाकिस्तान के तमाम इदारों से डिमांड करता हूं, फेयर ट्रायल करवा लें, जुडिशियल कमीशन बना लें, जो मर्जी कर लें। अगर गिल्टी पाए जाते हैं तो उनको सजा दी जाए, बिल्कुल सजा दी जाए। माफ करने की कैपेसिटी किसी के पास नहीं है। अब इस्लाम के रूल्स उन तमाम सोफिस्टिकेशन से आगे ना जाए। अब ये जो जुनून के रास्ते पे जिन लोगों को हम समझते थे, अब वो नून के रास्ते और नून के बयानियों के ऊपर आगे खड़े हो गए। इसको हम किसकी कमजोरी कहें? मैं जब पाक फौज से इस तरह के बयान सुनता हूं, देखता हूं, तो मेरी दिल आजारी होती। ये हमारे इदारे हैं, ये एक आम पाकिस्तानी, ये मेरा इदारा। सर आप भी एक इदारा है बाकी रियासती इदारों की तरह। लेट द कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड कौन कन्विक्टेड है, कौन नहीं है, कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह है। कंसर्न ये है कि आप ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपने आप को क्यों कंट्रोवर्शियल कर लेते हैं? आप क्यों बार बार आके ये बताने पे मजबूर कर देते हैं कि यहाँ पे शहबाज शरीफ नाम के शख्स की गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट आप लोगों की मौजूद है। सर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना भी करें तो सर हमें इस बात का पक्का अंदाजा, हमें इस बात का यकीन है कि शहबाज शरीफ के इस गवर्नमेंट के सवाए साथ इससे ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं कि सिर्फ वो वजीर आजम उनका नाम है, काम बाकी सब आप लोग कर। और आप जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन वोट को इज्जत दो। जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया था, जो आप गोद को इज्जत देते हैं, आपने पूरा का पूरा बयानिया उनसे कॉपी कर लिया। हमें इस बात पे आपसे एतराज। आप स्टेक होल्डर बनने की बजाय आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपकी लिमिटेशंस है आप वहां तक रहे, हमें बड़ा अच्छा लगे। सर आप लोगों की इन तमाम मनमानियों, इन तमाम चीजों की वजह से आज तक हम पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। हमारी कोई वक़्त नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। आपके अपने मसले मसाइल रहे होंगे, इसी तरह से गवर्न किया जाता रहा है, इसी तरह से गवर्न किया जाता होगा। लेकिन अब ये सिस्टम, ये निजाम नहीं चला। अब निजाम को थोड़ा बदलने की जरूरत है। बंद करो जरा। इस निजाम को बदलने की जरूरत है, ये बात ठीक है। आप भी इस बात को रियलाइज कर लीजिए। हम आपको कोई दुश्मन नहीं समझते, हम यही कहते हैं कि आप हमारे अपने लोग हैं। लेकिन आपके सोचने का नजरिया अब पुराना हो चुका है और ये सोच कोई फ्रूटफुल रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाई।
अब हम किसी दूसरे निजाम के अंदर आकर इन तमाम चीजों को चेक करते हैं, हो सकता है कि हम उससे तरक्की करें। दुनिया में आपको तब्दील करना पड़ता है, अपने आप को तब्दीली होनी पड़ती है, तो क्यों ना हम अपने आप को तब्दील कर लें। यही सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी तहरीके इंसाफ ने इसका क्या रिस्पॉन्स दिया, आपने उसके बदले में क्या कहा, ये बहुत सारे भी लोग जिसके ऊपर बन चुके हैं। लेकिन अगर हम इस मुल्क के अंदर इस कानून के मुताबिक अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर रह लेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद हम बेहतर फैसले कर सके। अल्टीमेटली कोर्ट हैज टू डिसाइड। मैंने और आपने इसको डिसाइड नहीं करना। अब खास से आम की तरफ तशरीफ लाइए, आम रहिए, आम लोगों की पल्स को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझेंगे तो ताकतवर तो इस दुनिया के अंदर पहले बहुत सारे थे जो अब जा चुके हैं। एक दिन आप और मैं भी इस दुनिया के अंदर नहीं होंगे। किताबें लिखी जाएंगी हमारी खामोशी पे और आपकी बोलने पे। वो जो अगली नस्लें पढ़ेंगी ना, वो हमारी खामोशी को भी क्रिटिसाइज करेंगी, हमारी बुज़ली को भी क्रिटिसाइज करेंगे और आपके सोच के जावियों को भी, आपकी इन तमाम चीजों को भी क्रिटिसाइज करेंगे। हमने इस दुनिया के अंदर बहुत थोड़ा रहना। अब बहुत से ताकतवर गुजर गए जिनको हम किताबों में पढ़ते हैं, हिकायतों में सुनते हैं, कोई वजूद बाकी नहीं है। मैं आम आदमी के तौर पे भी इस दुनिया के अंदर कोई वजूद बाकी नहीं रहेगा, रहना आपका भी नहीं। वो चाहे आर्मी चीफ बन जाए, सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए, इंसाफ करे ना करे, लेकिन उसका एक रेसिप्रोकेट पूरी कौम को, पूरी नेशन को भुगतना पड़ता है। कब तक हमने और भुगतना है? कर ले मर्जियां अभी भी अपनी, इस तरह नहीं तो उस तरह चीजों ने एक दिन अपने आप को तब्दील करना होता है तो वो करेंगी। चाहे मैं जितना मर्जी खामोश हूं एक आम आदमी के तौर पर और आप एक ताकतवर के तौर पर जितना मर्जी ताकतवर रहिए, तारीख के धारे ने अपने आप को बदलना होता है। क्योंकि एक पानी भी किसी खास जगह पर खड़ा रहे तो उसके अंदर बदबू आना शुरू होती है, और यही इस निज़ाम के साथ हुआ है। इस निज़ाम, इस गले सड़े निज़ाम से अब बदबू के अलावा कुछ नहीं आ रहा। लेकिन हम अपनी रिवायत को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं इन चीजों को वैसे ही चलाएंगे जैसे ये चीजें नहीं चली आज तक, बेहतरी नहीं आई। अपने अपने उफाद से बाहर निकल के बात करें, हक सच की बात करने की कोशिश करें। वो हक सच जिसको परखने के लिए, बोलने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए ये पाकिस्तान बना था, और यही था वो 2 कौमी नजरिया। अब ये मुझ पे है कि मैं खामोश रहूं, मैं कुछ ना करूं, मैं गुलामी की जिंदगी गुजारूं। दूसरा आप पे है कि आप अपने आप को ताकतवर कंसीडर करते रहें और अपनी लिमिटेशन से बाहर आके हमेशा बात करते रहें। दोनों सूरतों में भुगतना पूरी नेशन को पड़ता, खामोशी वालों को भी और ताकत वालों को। अभी अभी रियलाइज कर लेते हैं ताकि हमें बाद में बुरा ना लगे, बाद में देर ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच।